Hello and welcome everyone. I am Abhishek and you are on my YouTube channel. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं 10वीं कक्षा का इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर पढ़ना है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद का अर्थ होता है सोचना। जब कोई समाज के लिए सोचना शुरू करता है, वाद का मतलब सोचना होता है, सोच होता है। तो समाजवाद का मतलब है, अर्थ है समाज के लिए सोच। इस प्रकार से हम समझते हैं कि पूंजीवाद, जब कोई व्यक्ति पूंजी के लिए सोचता है, पूंजीवाद। जाति के लिए सोचता है तो जातिवाद। उसी प्रकार समाजवाद है, तो इसका शुरुआत सबसे पहले रूस में हुआ। इसका शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? रूस में हुआ। रूस में 1827 ईस्वी में इसका पहला प्रयोग किया गया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसमें सबका लाभ हो, तो उसे सामाजिक कहा जाता है। से भगवान ने, ईश्वर ने जो भी नियम बनाए हैं वो समाजवाद है, क्योंकि सबके लिए बराबर नियम दिया गया उनके द्वारा। पूंजीवाद में हम पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो बहुत सारे चिंतक, विचारक हुए, उन लोगों ने अपने अपने विचार दिए समाज के बारे में, जिसमें फ्रांस के सेंट साइमन थे। सेंट साइमन फ्रांस के हैं और चार्ल्स फॉरियर भी फ्रांस के हैं। सेंट साइमन ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन चार्ल्स फॉरियर ने कहा, श्रमिकों को, कामगारों को छोटे छोटे नगरों में या कस्बों में काम करना चाहिए। ये विचारक थे, चिंतक थे, जो समाज के लिए सोचते थे। और ये विचारक यूटोपियन थे। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी, जो एक तरह से सपना रह जाता है, सच नहीं होता है। तो ये यूटोपियन समाजवादी विचारक थे सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर। उसके बाद यूटोपियनवादी में और भी विचारक हैं, जिनका नाम है लुई ब्लां। लुई ब्लां ये भी यूटोपियनवादी ही थे। रॉबर्ट ओवेन भी यूटोपियन थे। लुई ब्लां फ्रांस के थे, रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन के थे। इन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए जब आर्थिक सुधार करना है तो उससे पहले राजनीति को सुधार करना होगा, राजनीति को विकास करना होगा। इसलिए लुई ब्लां ने कहा, आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। रॉबर्ट ओवेन ने एक कंपनी लगाई और श्रमिकों को काम दिया, और काम देने पर उसे ज़्यादा मुनाफा हुआ, और ज़्यादा मुनाफा हुआ, लोगों को काम भी मिला, तो मजदूर भी खुश हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। उसके बाद समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक
विचारधारा है जो निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व के वितरण पर बल देता है। इसमें लाभ सारे समाज को होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता होता है। आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में बांटा गया, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, आम आदमी शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहा गया। यूटोपियन समाजवादी विचारक के बारे में हम पीछे बता रहे थे आप लोग को, इसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट वेन, ये सभी यूटोपियनवादी थे। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, यूटोपियनवादी और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स वाला जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो अब कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनकी माता, इनका नाम हेनरिएत्ते, माता का नाम हेनरिएत्ते। कार्ल मार्क्स का विवाह जेनी से हुआ। पूरा नाम है जेनी बॉन वेस्टफेलन। 1843 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता, कार्ल मार्क्स के पिता एक प्रसिद्ध वकील थे, हेनरिक मार्क्स। इनका विवाह जेनी के साथ हुआ। जेनी एक धनी परिवार से संपन्न थी और कार्ल मार्क्स एक गरीब परिवार से, मजदूर संघ से गुजरता था। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कई रचनाएं किए, जिसमें से मुख्य इम्पोर्टेंस है 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किए। उसके बाद 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की। तो दास कैपिटल 1867 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा किया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि दुनिया की मजदूरों एक हो जाओ। ये स्वप्नदर्शी नहीं, ये वैज्ञानिक समाजवाद का इन्हें जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा दुनिया की मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मिल जाएगा तो संसार पूरा विश्व तुम्हारा है, और नहीं मिला तो इनकी बात एक बार स्वप्न के जैसा शुरू होने लगा इनकी मौत के बाद। लेकिन इनके बाद में एक व्यक्ति आए, लेनिन। ये मजदूर का एक बेटा था। लेनिन एक मजदूर का बेटा था। का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और ये समाजवादी नियम से प्रेरित थे। ये चाहते थे कि नियम समाजवादी हो तो अच्छा है, इसीलिए ये प्रेरित थे। तो इन्होंने अपना पार्टी तैयार करने लगा धीरे धीरे। और इस समय रूस के राजा थे जार निकोलस द्वितीय। इस समय रूस के राजा कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। और ये रासपुतिन एक पादरी है, पुजारी है। रासपुतिन एक पादरी पुजारी है। ये रूस के सम्राट राजा जो था जार निकोलस द्वितीय, ये प्रतिक्रियावादी राजा था, निरंकुश शासक था। लेकिन इसकी पत्नी को रासपुतिन पादरी जो था यही ठगे हुए था। तो पार्टी तैयार कर रहा था लेनिन। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी तैयार की
तो बोल्शेविक पार्टी तैयार कर रहे थे। तो इन्हें पार्टी तैयार करने के कारण इन्हें बोल्शेविक दल का नेता कहा जाता है। इन्हें बोल्शेविक दल का नेता कहा जाता है। अब कहानी इसके बारे में जानते हैं, रूस के सम्राट के बारे में। रूस के सम्राट चार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश राजा थे, निरंकुश शासक थे। तो 5 जनवरी 1905 ईस्वी की बात थी। रूस जापान से हार गया। जापान एक छोटा सा देश था। एक छोटे से देश से रूस हार गया। जब रूस हार गया तो जापान रूस से कई सारे अनाज, ढेर सारे अनाज लूट कर लेकर चला गया। रूस के मजदूर भूखों मरने लगे। इस कारण श्रमिकों ने, मजदूरों ने, रविवार का दिन था 5 जनवरी 1905 ईस्वी, ये लोग राजा के पास सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल में मजदूर लोग पहुँचे और बोलने लगे, छोटे भगवान मुझे रोटी दो के नारे लगा रहे थे। इन लोगों पर जार निकोलस द्वितीय सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। शेष भाग अगली बार हम चर्चा करेंगे। लास्ट भाग होगा तो दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।